बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कल्चर की, और जो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर की हम बात कर रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वैल्यूज़। और वैल्यूज़ फर्दर डिवाइडेड है बिलीफ में और नॉर्म्स में। वैल्यूज़ क्या हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। व्हाट आर टू बी। हर सोसाइटी की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और उन वैल्यूज़ को हमें हर हाल में फॉलो करना होता है। या यूँ समझ लें कि वो वैल्यूज़ ही उस कल्चर की या उस सोसाइटी की बैकबोन होती है। फ्रीडम एक वैल्यू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी एक वैल्यू है, ऑनेस्टी ये भी एक वैल्यू है, जस्टिस, हेल्थ, फिटनेस, उसके अलावा एजुकेशन, कंपटीशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, चैरिटी एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वैल्यूज़ हैं। हर सोसाइटी, हर मुआशरे में जब भी हम किसी सोसाइटी या मुआशरे को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। हम किसी भी अगर सपोज किसी कास्ट की बात करते हैं, किसी सिटी की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं यार उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे, हम उनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस होता है जो वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ के अंदर फर्दर हमारे पास नॉर्म्स हैं। स्पेसिफिक नॉर्म्स क्या हैं कि रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच आ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। सोसाइटी क्या करती है कि ये नॉर्म्स हैं, और उन नॉर्म्स के ज़रिए आप अपने सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं। नॉर्म्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं। एक तो ये है कि प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, जिनको सोसाइटी कहती है बिल्कुल नहीं करना, अगर आपने ये काम किया तो आपको पनिश किया जाएगा। और दूसरे जो हमारे पास हैं वो है प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, व्हाट वी शुड डू। सोसाइटी कहती है कि आपने करप्शन नहीं करनी, ये हमारे पास है प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। सोसाइटी कहती है कि आपने ऑनेस्टी से काम करना है। सोसाइटी कहती है आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है। और ये हमें हर हाल में नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्म्स के साथ जो दूसरी हमारी चीज़ है वो है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ बड़ी मज़े की चीज़ है। अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच होल्ड्स टू बी ट्रू आर फॉल्स। वो स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। आपका बिलीफ है कि अल्लाह एक है, हमने मरना है, मरने के बाद कब्र में जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, उसके बाद हमें जन्नत या दोज़ख मिलेगी। कुछ वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, गॉड है ही नहीं। उनका क्या करें, उनका क्या बिलीफ है। गॉड का ना होना उन लोगों के नज़दीक यही उनका बिलीफ है। मेरा अपना बिलीफ है, आपका अपना बिलीफ हो सकता है। वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच होल्ड्स टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। तो वैल्यूज में हमारे पास फर्दर उसकी दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो है नॉर्म्स और एक दूसरा है बिलीफ। उसके बाद आ जाती है मोरेज एंड फोकवेज। मोरेज एंड फोकवेज की जब हम बात करते हैं तो W.G. समर ने मोरेज एंड फोकवेज की बात की। मोरेज ये है कि अगर हम वो काम नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी हमें बुरा भला कहेगी। हमने हर हाल में मोरेज को फॉलो करना होता है। और मोरेज की ये देखें कि अगर हम उसकी वायलेशन करते हैं तो सोसाइटी हमें पनिश करती है। फोक वेज में ये कि सोसाइटी हमारे बिहेवियर को इग्नोर कर देती है। मोरेज में जिस तरह ये कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, आपने उसकी वायलेशन नहीं करनी। अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपका चालान हो सकता है, आपको ट्रैफिक वार्डन रोक सकता है, आपकी गाड़ी को बंद कर दिया जा सकता है। फोक वेज में ये है कि आप चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। रात का टाइम है, आप जा रहे हैं, रोड खाली है, आपने वायलेशन कर दी, कोई भी नहीं था, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। सुबह सवेरे उठे, आपने ब्रश नहीं किया, आपने बाथ नहीं लिया, आपने साफ कपड़े नहीं पहने हुए, सोसाइटी इसको भी एक्सेप्ट कर लेती है कि इट्स ओके। तो मोरेज में आपने हर हाल में जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना है। लेकिन फोक वेज में सोसाइटी कहती है कि अच्छा कोई 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 गल नहीं, इग्नोर कर देती है सोसाइटी आपको। तो ये मोरेज एंड फोक वेज हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आइडियल एंड रियल कल्चर।
आइडियली जिस तरह बात हो रही है वैल्यूज़ की, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे आइडियल कल्चर में आ जाती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस होगा, ऑनेस्टी होगी, करप्शन नहीं होगी, ट्रू पैट्रियटिज्म होगा, ट्रू डेमोक्रेसी होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, वीमेन राइट्स, सबके बारे में बात की जाएगी। ये तो है एक आइडियल कल्चर। लेकिन इन रियल वो चीज़ें उस सोसाइटी में किस तरह से हैं, लोग उनको किस तरह से लेते हैं, वो रियल कल्चर हो जाएगा। ये आइडियल और रियल कल्चर का डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि वो चीज़ जिनको हम टच कर सकते हैं, हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, बाइक है, ये सारा मटेरियल कल्चर में आ जाता है। नॉन मटेरियल कल्चर में वही चीज़ें कि हमारा बिलीफ, वैल्यूज़, नॉर्म्स, मोरेज, फोकवेज, आइडियाज़, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाता है। इसके अलावा कल्चर डाइवर्सिटी, मैंने कहा ना, पीपल्स वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। तो जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वहाँ कल्चर भी है, वहाँ पे लोगों के रहने सहने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। फैमिली सिस्टम को मैंने जिस तरह से पहले आपसे बात की है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, पैट्रीलोकल मैट्रीलोकल फैमिली सिस्टम है। तो ये कल्चर डाइवर्सिटी तो है, हर जगह है, रिलीजन के अंदर भी है, पॉलिटिकल सिस्टम को देख लें तो ये सारा का सारा, इवन एजुकेशनल सिस्टम में भी कल्चर डाइवर्सिटी आ जाती है। ये OA लेवल्स के हैं, ये उर्दू मीडियम के हैं, ये इंग्लिश मीडियम के हैं, तो ये कल्चर डाइवर्सिटी है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कल्चर बाय सोशल क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर बाय सोशल क्लास। हर क्लास का अपना एक कल्चर है। इलीट क्लास है, उसका एक अपना कल्चर है, ठीक है। कल्चरल पैटर्न्स दैट डिस्टिंग्विश आवर सोसाइटीज इलीट। आप किसी भी इलीट मतलब DHA चले जाएं या जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका कल्चर देख लें, उनका एक अपना कल्चर होगा। उसके बाद पॉपुलर कल्चर आ जाता है। पॉपुलर कल्चर वो है जो सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अडॉप्ट किया होता है। हम किसी भी मूवी में देख के उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देख लेते हैं या उनका हेयर स्टाइल देख लेते हैं, बियर्ड का स्टाइल देख लेते हैं, वो पॉपुलर कल्चर बन जाता है। मूवी आई थी दबंग जिसमें सलमान खान ग्लासेस पीछे लगा लेते हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर बन गया। जीन्स का कल्चर आ गया, T-शर्ट्स का कल्चर आ गया, लॉन्ग शर्ट्स का कल्चर आ गया, शॉर्ट्स शर्ट्स का कल्चर आ गया, तो ये पॉपुलर कल्चर बन जाता है। दूसरा हमारे पास है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चरल पैटर्न्स शेयर्ड बाय द पुअर। ऑलमोस्ट हर जगह पुअर जो क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनका एक अपना कल्चर है और उसी कल्चर को ही वो लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक टॉपिक आएगा जिसमें हम पॉवर्टी साइकिल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो पॉवर्टी साइकिल है वो इस तरह से घूमता रहता है और वो जो पुअर हैं वो वैसे के वैसे ही वहीं पे रहते हैं। वो कहीं बहुत कम होता है कि वो लोग आगे आके मिडल या हायर क्लास तक चले जाएं, लेकिन पुअर का जो कल्चर है वो ही रहता है, वही उनका डिपेंडेंसी का कल्चर है। तो ये हमारे पास कल्चर बाय सोशल क्लास हो गया। सब कल्चर, मज़े की टर्म, सब कल्चर के देखिए मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारी समझ लें कि लाहौर का एक कल्चर है। उस कल्चर में ये